नेक्स्ट टॉपिक है क्लोजर। क्लोजर में फर्स्ट आता है लेक्सिकल इन्वायरमेंट। फाउंडेशन समझ लेते हैं इसका सिंपल वर्ड में। जहां फंक्शन लिखा गया हो उसके सराउंडिंग स्कोप और वेरिएबल का इन्वायरमेंट, उससे कहते हैं लेक्सिकल इन्वायरमेंट। जावा स्क्रिप्ट में स्कोप रन टाइम पे नहीं, डेफिनेशन टाइम पे डिसाइड होता है। जैसे एग्जांपल, लेट एज इक्वल टू 10, फंक्शन आउटर, उसके अंदर एक और फंक्शन इनर। अब इनर कॉल किए, अब आउटर मेन फंक्शन कॉल किए। एग्जांपल इसका क्या आएगा, देखते हैं। अब यहाँ पर सीडी डेस्कटॉप, अब यहाँ पर देखते हैं। ग्लोबल स्कोप लेट एज इक्वल टू 10 और आउटर, आउटर कॉल हो रहा है यहाँ पे। अब फंक्शन के अंदर गया आउटर, लेट बी इक्वल टू 20। अब फिर इसके बाद फंक्शन इनर, ये एक फंक्शन है। फिर उसके बाद इसका इनर कॉल होगा, तब जाकर ये फंक्शन चलेगा। कंसोल डॉट लॉग ए की वैल्यू क्या है 10, तो पहले 10 आएगी। फिर कंसोल बी क्या है 20, 10 और 20 वैल्यू आनी चाहिए। ठीक। इनर फंक्शन को ए और बी दोनों एक्सेस मिल रहा है। इनर फंक्शन को, यहाँ पे ये इनर है, उसके अंदर ए और बी दोनों मिल रहा है, क्योंकि वो अपने लेक्सिकल इन्वायरमेंट में है। सेकंड आता है क्लोजर, मेन कॉन्सेप्ट। क्लोजर मींस फंक्शन और उसका लेक्सिकल इन्वायरमेंट, मतलब फंक्शन अपने बाहर का वेरिएबल को रिमेम्बर करता है इवन जब आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका हो। जैसे देखते हैं बेसिक क्लोजर एग्जांपल, फंक्शन। यहाँ पर ग्लोबल क्या है, ये फंक्शन ये जब कॉल होगा तो ये जब कॉल होगा, ये वेरिएबल है, ये फंक्शन है। ये जब कॉल हुआ तो क्या चलेगा, आउटर। आउटर क्या है, ये लेट काउंट इक्वल टू 0। फिर फंक्शन इनर काउंट, एक वैल्यू बढ़ गई, काउंट की 1 हो गई, अब क्या आएगा 1। ठीक। फिर रिटर्न इनर, इनर की वैल्यू क्या आएगी 1, तो पहले यहाँ पर 1 प्रिंट होगा। फिर उसके बाद ये चलेगा, फिर सेम चलेगा, यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, फिर 2 आएगा। 2 आएगा। फिर उसके बाद सेम ये थर्ड वाला जब चलेगा, यहाँ पर 1 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका 3। एक एक बढ़ रही वैल्यू। चेक करते हैं, पीरियड, 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 1 2 3। आउटर फंक्शन खत्म हो गया, लेकिन काउंट वेरिएबल स्टिल मेमोरी में है। यहाँ पर देखो, जब ये फंक्शन चला, इसका रिजल्ट आ गया, तो ये आउटर फंक्शन खत्म हो गया, लेकिन इनर ने उसे क्लोजर के थ्रू होल्ड किया। इनर जो है क्लोजर के थ्रू होल्ड किया। रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग, सोचो तुम एक फंक्शन बना रहे हो जो डेटा को लॉक करके रखता है, बाहर से डायरेक्ट एक्सेस नहीं, सिर्फ फंक्शन के थ्रू ही चेंज हो सकता है। थर्ड है प्राइवेट वेरिएबल यूजिंग क्लोजर। जावा स्क्रिप्ट में रियल प्राइवेट वेरिएबल नहीं होते। विदाउट क्लासेस प्राइवेट फील्ड्स, क्लोजर का यूज करके हम प्राइवेट बिहेवियर क्रिएट करते हैं। जैसे काउंटर डॉट इंक्रीमेंट। अब यहाँ पर लेट काउंटर इक्वल टू क्रिएट काउंटर, ये काउंटर चला, क्रिएट काउंटर लेट काउंट इक्वल टू 0, रिटर्न क्या देगा, ये इंक्रीमेंट फंक्शन काउंट प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग काउंट। फिर यहाँ पे डिक्रीमेंट क्या फंक्शन है, माइनस कंसोल काउंट।
अब यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, जब इंक्रीमेंट हुआ तो 0 वैल्यू है, यहाँ पर एक इंक्रीज हुआ 1 आ गया, फिर उसके बाद फिर इंक्रीमेंट हुआ, फिर यहाँ पे ये 2 आ गया, 1 वैल्यू और ऐड हो गया, फिर यहाँ पे जब माइनस होगा थर्ड वाले में डिक्रीमेंट में जब जाएगा काउंटर डॉट डिक्रीमेंट, ये काउंटर ये फंक्शन चला, ये चला, फिर ये डिक्रीमेंट में गया, फिर ये डिक्रीमेंट में गया तो एक माइनस हो गया, 2 में से एक माइनस हुआ 1 वैल्यू, तो पहला आ गया 0 है, फिर उसके बाद 1 आ गया, फिर सेकेंड 2, उसके बाद फिर ये माइनस हो गया, डिक्रीमेंट हो रहा है ना यहाँ पर। काउंट डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, सिर्फ मेथड के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। दिस इज डेटा हाइडिंग। अब यहाँ पर देखो डेटा हाइडिंग हो रहा है। इंटरव्यू इनसाइट क्लोजर मीन्स फंक्शन और मेमोरी ऑफ आउटर स्कोप, ये फंक्शन और मेमोरी ऑफ आउटर स्कोप। यूज केस क्या है, डेटा हाइडिंग, फंक्शन की फैक्ट्रीज, कॉल बैक, इवेंट हैंडलर, सेट टाइम आउट और एसिंग कोड। नेक्स्ट है फंक्शन फैक्ट्री एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखते हैं। अब ये कोड है। अब यहाँ पर जब कंसोल डॉट लॉग डबल 5 यहाँ पे कॉल हो रहा है, पहले ये कॉल हुआ डबल इक्वल टू मल्टीप्लाई टू, जब ये मल्टीप्लाई टू कॉल हुआ, ये कोड कैसा हो गया हमारा, डबल की वैल्यू क्या आई, लेट डबल इक्वल टू, ये हमारा पहले कोड था। अब जब यहाँ पर x की वैल्यू 2 आई, यहाँ पे 2 गया, ये लाइन वाले कोड से 2 जब गया इसके अंदर, तो रिटर्न क्या हुआ, ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ, सेम, इसका भी वही आया ट्रिपल का। फिर अब जब कंसोल डॉट लॉग डबल 5 जब 5 कॉल करेंगे, ये 5 होगा, तो अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 5। अब इसका 2 इंटू 5 क्या रिटर्न करेगा, 10। नेक्स्ट लाइन में 3 इंटू 5, यहाँ पर क्या होगा, ट्रिपल में 5 15, आउटपुट 10 और 15। हर फंक्शन अपना अलग 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 क्लोजर बना रहा है। कॉमन नेक्स्ट है कॉमन मिस्टेक लूप में क्लोजर इशू। अब यहाँ पर जब फॉर वेयर आई इक्वल टू 1 आई इक्वल टू 3, अब ये सेट टाइम आउट का मतलब ये फंक्शन साइड में रख दो, कॉल बैक करना 1 सेकंड बाद, इसको मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा डिटेल में। अब जब ये फंक्शन चला, लूप ये जब चला, आई की वैल्यू एक बार 1 हुई, तुरंत नेक्स्ट लाइन में आई की वैल्यू 2 हुई, नेक्स्ट लाइन में आई की वैल्यू 3 हुई, नेक्स्ट लाइन में आई की वैल्यू 4 हो गई, फिर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी तुरंत मिली सेकंड में। फिर उसके बाद जब 1 सेकंड बाद ये फंक्शन चलेगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट 4 प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद फिर ऐसे ही चलेगा 3 बार, एक बार चला 4, फिर 4, फिर 4। अब इसको फिक्स कैसे करेंगे, क्योंकि वो वेयर फंक्शन स्कोप है, ये एरर क्यों आ रही है, वेयर फंक्शन। अब इसको फिक्स कैसे करेंगे, यहाँ पर सिर्फ चेंज करेंगे लेट। अब ये एक नया डब्बा बनाएगा अलग अलग, तुरंत 1 2 3 अपना अलग अलग। फाइनल समरी, लेक्सिकल इन्वायरमेंट, वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, क्लोजर फंक्शन और आउटर वेरिएबल का एक्सेस, प्राइवेट वेरिएबल क्लोजर से डेटा हाइड कर सकते हो, रियल वर्ल्ड काउंटर एपीआई एसिंग कोड में हैवी यूजेस का। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कॉल बैक एंड प्रोमिसेस।